सो वेलकम टू एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज का जैसे अब पहले वीडियो में हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था इसका। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डुबेरेनर्स ट्रायड के बारे में बताने वाला हूँ। डुबेरेनर्स ट्रायड क्या है? पहली बात तो ये पहला अटैम्प्ट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें एलिमेंट को क्लासीफाई करने की कोशिश की गई है और बहुत ही बेटर क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की गई है। तो इसको किए थे जोहानसन वुल्फगैंग डुबेरेनर, इन्हीं के नाम पे डुबेरेनर्स ट्रायड बनाया गया है। ये एक जर्मन केमिस्ट थे। 1817 में इन्होंने ट्राई किया था और ये 3 एलिमेंट को एक ग्रुप में किए थे जिसको बोले थे वो ट्रायड। तो ये जो 3 एलिमेंट्स थे, ऐसा वो 3 ग्रुप बनाए थे और उस ग्रुप को बोले थे वो ट्रायड। ठीक है, तो उनका रूल क्या था या उनका क्लासिफिकेशन का रूल क्या था, इसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको। कि वो जो 3 एलिमेंट्स थे जिसमें जिनको ट्रायड बोला जा रहा था, उसमें पहला एलिमेंट्स, एक मैं आपको एक ट्रायड का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। पहला ट्रायड का पहला एलिमेंट है लिथियम, सेकंड है सोडियम और थर्ड है पोटाशियम। तो उनका जो रूल ये बोलता है कि व्हेन 3 एलिमेंट्स वेर इन ए ट्रायड वेर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज रफली द एवरेज ऑफ फर्स्ट अदर 2 एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी कि जब हम इसमें इनका इसको जो हम बोलेंगे उसके साथ साथ इनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ भी है। सिमिलर प्रॉपर्टी यानी कि इनके प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है। उसके साथ साथ जब पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास का एवरेज सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास के साथ समान होगा। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। देखिए, पहला एलिमेंट है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास है 7। थर्ड एलिमेंट है पोटाशियम जिसका एटॉमिक मास है 39। तो जब हम एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 7 + 39/2, एवरेज निकालने के लिए हमेशा हम बाय 2 करते हैं, तो ये निकलेगा हमारा 46/2 यानी कि 23, जो है एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। इसके अलावा ये जो इनका जो ये ट्रायड है, इसमें एक और फ़ायदा ये रहा कि ये सारे मेटल्स हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम सारे मेटल्स हैं। और जब भी ये कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्काली बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो इनका कुछ प्रॉपर्टीज़ मैच भी कर रहा था। उसके अलावा सबका वैलेंसी 1 है, इन सबका वैलेंसी 1 है। इसको अगर आपको वैलेंसी के बारे में नहीं पता है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे हम इस सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप बस ये जानिए कि इन सबका बाकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलरली मैच करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं है। मैं उसके ऊपर आपको वापस से मतलब एक और डिटेल कर दूंगा, मैं आपको उसको समझा दूंगा। इसके अलावा ये मैंने एक एग्जांपल लेकर समझाया। ऐसा उन्होंने 3 ट्रायड्स बनाए थे, यानी कि 3 ट्रायड उन्होंने बनाया था। तो ये था पहला ट्रायड का जो नाम दिए थे, अल्काली मेटल वाला ग्रुप वाला ट्रायड था उनका पहला वाला, जिसमें एटॉमिक मास इक्वल हो रहा था सेकंड एलिमेंट के साथ और उनका रूल यही था और प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो रहा था। ये कुछ बेटर था, मतलब कुछ एक क्लासीफाई कर पा रहा था उस टाइम पे, एलिमेंट्स लोगों को क्लासीफाई कर पा रहा था, जिसके द्वारा हम एलिमेंट्स के बारे में अच्छी चीज़ें जान पा रहे थे। मतलब यानी एलिमेंट को स्टडी करना थोड़ा ईजियर हो पा रहा था। अब हो जाएगा। अब जो सेकंड उनका मैं आपको बताया था 3 ट्रायड है, तो जो सेकंड वाला जो ट्रायड है उसको मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का एटॉमिक मासेस कितना कितना है। क्लोरीन का एटॉमिक मास आपको पता होगा 35.5। ब्रोमीन का एटॉमिक मास आपको पता है, नहीं पता है कोई बात नहीं, 80। और आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। ठीक है, तो डुबेरिनर्स का जो रूल बोलता है ये बोलता है कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास सेकंड के साथ समान होना चाहिए, राइट? यस। सो लेट अस प्रूव इट कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पहली बात को बताना चाहता हूँ कि ये जो अपना डुबेरिनर्स का ट्रायड है, इसका नाम दिए थे वो। तो मैं आपको एक और बताने वाला हूँ कि इसका जो एटॉमिक मास वाला जो ग्रुप है, इसका जो ट्रायड है कार्बो, जैसे कि आप देखिए पहला वाला जो ट्रायड था उसका नाम दिए थे वो मेटल ग्रुप, वैसे ही भूल भाल। तो जैसे पहला वाला जो ट्रायड था उसका नाम था अल्कली मेटल ग्रुप, सेकंड वाला जो ट्रायड है इसका वो नाम दिए थे हैलोजन ग्रुप। या क्योंकि हैलोजन मगर मतलब अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर आप नहीं जानते तो भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैलोजन ग्रुप का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये सारे हैलोजन फैमिली है। इन सब का
-1 चार्ज रहता है हमेशा ऊपर में। अब वो उतना चीज़ आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि हेलोजन ग्रुप है और इनको नाम हेलोजन ग्रुप दिया गया था। और आप जानते हैं, तो अगर आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो इनका जो एटॉमिक मास, इसको हम एवरेज एटॉमिक मास अगर इसका निकालें और लगाना बे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को हम लेंगे, यानी कि 35.5 या और 127, तो ये होगा बाय 2, तो ये हो रहा है 162.5/2, यानी कि 81.25। तो अब आप देख रहे होंगे ब्रोमीन का एटॉमिक मास है 80, बट जो अपना एवरेज एटॉमिक मास जो निकला है वो है 81.25। तो थोड़ा आपको स्लाइटली ज़्यादा निकला है, हमारा एटॉमिक मास नॉर्मल एटॉमिक मास से थोड़ा ज़्यादा निकला है। तो ऐसा ही हो रहा था, डुबेनर्स का जो ट्रायड बनाया था उसमें हमको रफली मिल रहा था एटॉमिक, जो एवरेज एटॉमिक मास जो मिला था वो रफली मिल रहा था। ठीक है, उसको स्टार्ट किया, ऐसे हो गया, यानी वीडियो रोटेट हो गया। हाँ, ऐसे होना चाहिए। तो अब मैंने आपको समझाया कि 2 एग्जाम्पल लेके समझाया कि डुबेनर्स ट्रायड का 2 एग्जाम्पल लेके समझाया और उसके बाद में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया। अब डुबेनर्स ट्रायड क्यों आगे तक नहीं चल पाया, क्या लिमिटेशंस था डुबेनर्स ट्रायड का, तो वो उस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ मैं। तो पहला लिमिटेशन डुबेनर्स ट्रायड का ये था कि वो सारे एलिमेंट्स को उस ट्रायड पे कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। यानी कि उस टाइम तक जब हमको जितने एलिमेंट्स पता थे वो सारे एलिमेंट को हम ट्रायड पे बना नहीं पा रहे थे उनका। तो पहला जो लिमिटेशन था मैं आपको बताया कि वो फेल टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रायड्स हैविंग केमिकल प्रॉपर्टीज। अब दूसरा जो था, उस टाइम तक डुबेनर्स सिर्फ थ्री ट्रायड्स का बता पाए थे। पहला जो ट्रायड का मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, सेकंड ट्रायड है हेलोजन ग्रुप और थर्ड ट्रायड है अल्कली अर्थ मेटल ग्रुप। थर्ड ट्रायड के बारे में आप अपने बुक्स को फॉलो कर सकते हैं और वो सेम ही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको डाउट रहता है तो मेरे को बताइएगा। तो लिमिटेशन में पहला पॉइंट यही आया कि वो ज़्यादा एलिमेंट्स को ट्रायड्स पे कन्वर्ट नहीं कर पाया, और सेकंड सिर्फ 3 ही ट्रायड वो बना पाया। तो उनका उतना सक्सेसफुल है, वो सारे एलिमेंट्स पे वो ट्रायड वर्क नहीं कर पाया। सारे जितने एलिमेंट्स थे उस टाइम पे उन सबको वो ट्रायड पे कन्वर्ट नहीं कर पाया। तो उनका जो लिमिट है, मैं आपको पहले भी डिस्कस किया कि डुबेनर्स कैन आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रायड्स एट दैट टाइम, जबकि उस टाइम बहुत सारे एलिमेंट्स थे। दिस इज द रीज़न वाई his classification was not that much successful at the time. So it was not that much successful at the time. तो ये था डुबेनर्स ट्रायड। इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है इस वीडियो पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मेल में आपको मैं डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, थैंक यू।